अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो देखिए, आज मैं आपको अमरूद के पौधे में बतलाऊंगा कि आपके अमरूद के पौधे में फल फूल तो बहुत आता है, फल भी सेट हो जाता है, मगर वो साला का सारा फल आपको ड्रॉप होके गिर जाता है और उसमें फल बहुत ही कम लगता है। तो देखिए, इसमें आपको पूरा डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ। अमरूद के पौधे में फल रोकना कितना बड़ी चीज़ होता है, क्योंकि देखा जाए तो जितना ज़्यादा उसमें फल सेट होता है, उससे देखा जाए तो कई गुना फल जो होता है वो ड्रॉप हो जाता है। चाहे आप किसी भी वेराइटी को लगाए, आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो ये प्रॉब्लम होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इसका मैं कारण आपको बतलाने वाला हूँ। तो देखिए, आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले अमरूद का पौधा आप जब भी नर्सरी से लेके आते हैं तो उसको तो आप लगा देते हैं, उसका ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा होता है, फ्लावरिंग भी उसमें आता है, मगर फ्लावरिंग आके वो सूख जाता है, झड़ जाता है। तो उसका जो होता है मेन टेम्परेचर, अगर आपका टेम्परेचर आपके एरिया में बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, मतलब 40 से ऊपर डिग्री के ऊपर टेम्परेचर होता है, तो उसमें जो होता है फ्लावरिंग आता है अमरूद के पौधे में, मगर वो फ्लावरिंग आपका फ्रूट में सेट नहीं होता है, वो आपका जल के झड़ जाता है, तो पीला होके झड़ जाएगा। तो इसका कारण होता है टेम्परेचर मेंटेन करना। अगर आपके पौधे में आपके यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर धूप हो रहा है, तो उसको टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें आप ग्रीन नेट लगा सकते हैं। दूसरा जो होता है एकदम बहुत ही ज़्यादा ठंडी, अगर एकदम बहुत ही ज़्यादा ठंडी है तो उसमें भी फ्रूट सेट नहीं होता है, और उसमें जो होता है फ्लावरिंग झड़ जाता है। तो फ्लावरिंग का जो मेन कारण होता है, दो कारण ही होता है। एक तो होता है आपका बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर के कारण जो होता है वो फ्लावरिंग फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होता है, झड़ जाता है। बहुत लोगों का शिकायत होता है, क्या हमें पोलोनेशन के कारण क्या हमारे फ्रूट सेट नहीं होता है। तो देखिए, ऐसा नहीं, अमरूद का जो पौधे होते हैं उसमें सेल्फ पोलिनेशन होता है, और सेल्फ पोलिनेशन में कभी भी आपका पोलिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ता है, उसमें ऑटोमेटिक ही हो जाता है। उसमें मेल और फीमेल पार्ट एक ही जगह पे रहता है, जिसके कारण आपका इसमें क्रॉस पोलिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक ही सेल्फ पोलिनेशन हो जाता है। तो अमरूद में ऐसा पोलिनेशन की शिकायत अमरूद के पौधे में नहीं होता है। अमरूद का पौधे में टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी। इसके बाद जो आता है वो आता है खाद। अमरूद का जो पौधे है उसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग लगता है, बहुत ही ज़्यादा उसमें फ्रूट भी सेट होता है, पर जितना ज़्यादा उसमें फ्रूट सेट होता है वो फल में कन्वर्ट हो जाने के बाद भी वो ड्रॉप हो जाता है। इसका भी कई कारण होता है। कोई कोई वेराइटी ऐसा होता है उसमें जितना ज़्यादा आपका फ्रूट सेट होता है उतना ज़्यादा लगता नहीं है, वो समय के बाद झड़ ही जाता है। और जब आप गमले में लगाते हैं तो उसमें आपका ड्रॉप होना ही है। अगर आपके 100 फ्रूट सेट हुआ है तो मान लीजिए उसमें सबका 70 फ्रूट फल में कन्वर्ट हो जाएगा, और या 50 होगा, बाकी जो रहता है ऑटोमेटिक ड्रॉप होता है। मगर उसमें आपका हद से ज़्यादा अगर आपका फ्रूट ड्रॉप हो रहा है तो इसमें न्यूट्रिशन की कमी बहुत ही ज़्यादा होता है अमरूद के पौधे में। और अमरूद के पौधे में दो खाद की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, एक है आपका पोटासियम और दूसरा है इसमें आपका कैल्शियम। अमरूद के पौधे में अगर कैल्शियम का कमी हो गया है या पोटासियम की कमी होता है तो उसमें फ्रूट ड्रॉपिंग का प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा होने लगता है। तो आप अमरूद के पौधे में हम ऐसा कौन सा खाद दें जिसमें आपका अमरूद के पौधे में जो फ्रूट हो वो फल रुके और झरे नहीं। तो देखिए, इसमें कैल्शियम के लिए आपको 2 से 3 खाद आपको अच्छा यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले जो इसमें खाद यूज करना है वो है आपका सरसों की खली। सरसों की खली में भी कैल्शियम का कुछ मात्रा रहता है जो आपके और इसमें सरसों की खली में एक और चीज़ रहता है कि इसमें जो रहता है माइक्रो न्यूट्रिएंट भी पाया जाता है बहुत ज़्यादा, जिसमें एनपीके का भी सोर्स रहता है और बहुत ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट भी पाया जाता है। तो सरसों की खली अमरूद के पौधे के लिए बहुत अच्छा उपयोगी माना जाता है, तब सरसों की खली यूज कर सकते हैं। दूसरा जो रहता है वो रहता है अंडे के छिलका। अंडे के छिलका जो होता है वो उसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। तो अंडे का जो छिलका होता है उसको भी आप पाउडर बना के अमरूद के पौधे में दे सकते हैं। इसमें जो होता है अमरूद के पौधे में जो रहता है आपका जो प्रॉब्लम रहता है वो प्रॉब्लम इसमें हट जाता है, कैल्शियम का पूरा अच्छी तरह से हट जाएगा। तो अमरूद के पौधे में आप या तो सरसों की खली यूज कर सकते हैं या दूसरा आप अंडे के छिलका का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है बोन मील। बोन मील में भी आपका कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, मगर बोन मील अगर आप नॉनवेज फर्टिलाइज़र यूज नहीं करना चाहते तो आप ये मत यूज कीजिए, आप अंडे का छिलका यूज कर सकते हैं। अगर आप बोन मील देना चाहते हैं तो बोन मील भी कुछ मात्रा में आप अमरूद के पौधे में दे सकते हैं। बोन मील में आपका कैल्शियम
और फास्फोरस की मात्रा इसमें बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसमें पौधे की ग्रोथ से लेके आपका फ्रूट रोकने तक भी बहुत ही अच्छा मदद करता है। और इसका साइज़ भी अमरूद का बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो आप बोन मील भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें अगर आप चाहिए तो बनाना पील फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। बनाना पील फर्टिलाइज़र में पोटेशियम की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होता है, और ये जो होता है बनाना पील फर्टिलाइज़र, ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र माना जाता है। पोटेशियम का सोर्स इसमें बहुत अच्छा पाया जाता है, और इससे होता है अमरूद का जो साइज़ होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो आप बनाना पील फर्टिलाइज़र का भी यूज कर सकते हैं। ये सब जो फर्टिलाइज़र होता है, ये फर्टिलाइज़र आपका अमरूद के पौधे में फ्रूटिंग रोकने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा होता है। और दूसरी बात रहता है आपका फ्रूट का साइज़ जो बढ़ाने में भी बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। अगर आप गलत वेराइटी, एक चीज़ और मैं बोल दूँ, अमरूद का पौधा अगर आप गमले में या छत पे लगाए तो आप गलत वेराइटी बिल्कुल भी नहीं लगाएं। 2 वेराइटी सबसे बेस्ट होता है अमरूद का पौधे के लिए, जो अच्छा रिजल्ट देता है। एक तो होता है ताइवान पिंक बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, और इसमें थोड़ा खाद कम भी यूज करेंगे फिर भी इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। मगर ताइवान पिंक में आपको देखा जाए तो थोड़ा ऑर्गेनिक खाद ज़्यादा यूज कीजिए। जैसे देखा जाए तो आपका वर्मी कंपोस्ट हो गया, हॉर्नमील, बॉल मिल हो गया, सीवीड हो गया, ये सब का एक मिक्स फर्टिलाइज़र भी अगर आप देंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि ताइवान पिंक में बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग होता है, और बहुत ज़्यादा इसमें फ्रूट होल्ड भी सेट भी हो जाता है। तो इसके लिए आपको खाद भी उसी हिसाब से देना पड़ेगा। तो ताइवान पिंक बहुत ईजी तरह से लग जाता है गमले में, कंटेनर में, और इसमें फ्रूटिंग भी बहुत ही ज़्यादा होता है। दूसरा जो होता है वो है आपका गोल्डन एट में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, और इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई न्यूट्रिशन का भी ज़रूरत पड़ता है। इसमें जो फ्रूट होता है वो बहुत ज़्यादा सेट भी होता है, और फ्रूट ड्रॉप नहीं होता है गोल्डन एट में। तो गोल्डन एट का खासियत ये है कि इसमें फ्रूट बहुत ही ज़्यादा सेट होता है, और इसका साइज़ भी बहुत ही अच्छा होता है गोल्डन एट का, और बहुत ही अच्छा गुच्छे में गोल्डन एट में फ्रूट सेट होता है। और गोल्डन एट जो वेराइटी है बहुत ही अच्छा पॉपुलर वेराइटी है। तो ये 2 वैरायटी गमले के लिए बहुत ही परफेक्ट माना जाता है। इसके बाद देखा जाए तो और अब कर आपके पास है जैसे वीएनआर भी है, वो भी गमले में बहुत ईजी तरह से हो जाता है, और उसमें भी बहुत ही अच्छा फ्रूटिंग होता है। तो वीएनआर भी आप लगा सकते हैं, गोल्डन एट भी लगा सकते हैं अगर आपको मिलता है तो, और ताइवान पिंक लगा सकते हैं। ताइवान पिंक ईजी हर नर्सरी में सबसे सस्ता मिलता है। जितना भी अमरूद अभी के डेट में देखा जाए, जितना भी वेराइटी है उसमें से देखा जाए तो सबसे सस्ता जो मिलता है वो ताइवान पिंक मिलता है। ताइवान पिंक बहुत ही सस्ता मिल जाता है अभी के डेट में नर्सरी में, और ये आपका हर नर्सरी में अवेलेबल रहेगा ताइवान पिंक। ताइवान पिंक एक ऐसा है जो आपको हर नर्सरी में बहुत ईजी तरह से मिल जाता है। बाकी गोल्डन एट और बीएनआर भी ही आपका कोई नर्सरी में मिलेगा या कोई नर्सरी में नहीं भी मिलेगा, या डुप्लीकेट भी प्लांट आपको ये दोनों में से मिल सकता है। तो ताइवान पिंक लगाइए, गोल्डन एट लगाइए, वीएनआर भी लगाइए, और अच्छी तरह से खाद पानी का यूज़ कीजिए, तो आपको गमले में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और बहुत अच्छा फ्रूट भी सेट होगा। वीडियो पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।